ए विद्या क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए, हमने पिछले क्लास में हमने आर्टिकल किया था। आर्टिकल मैंने आपको समझाया कि और हिंदी में हमने वर्ण लिखे जिसमें हमने स्वर लिखे। क्या लिखे? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। केवल उसमें री की मात्रा हमने हटाई और हमारे पास जो बाकी जितने वर्ण मिले उनसे हमने पहचाना कि आर्टिकल में ए और एन कहाँ लगता है। दा तो हमें पता है डेफिनेट चीज में लगता है, कोई एक चीज वस्तु हो, विशेष हो, उसमें हम दा लगाते हैं। आइए इसी में हम ए और एन लगाना सीखे कि ए और एन लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने ये कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है, और ये आपको ये बताने हैं कि इसके अंदर हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। चलिए हम पता करते हैं। जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन अगर मैं देता हूं, ए लगेगा या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, ये बताना है। कैसे बताना है? चलो थोड़ा सा आगे जानते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एस साइलेंट करके पढ़ेंगे। ऑनेस्ट मैन, ये गुण बताता है। गुण के साथ अगर नाउन है तो यहाँ पर आर्टिकल लग सकता है। जी हाँ, लग सकता है। क्या लगेगा? ए तो नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्ट हो रहा है। ओ और ये स्वर में आता है जी। जहां ये ओ आ गया, हो गया, एन लग गया हमारा। करेक्ट आंसर एन। वैसे ही जाहिर से ए ई आई ओ है ऑरेंज, इट इज एन ऑरेंज। बहुत आसान है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब इसमें भी ही इज डैश अंपायर, ही इज ए अंपायर, एन अंपायर। अंपायर देखो कि लिखा आपने क्या है? अंपायर। तो अ लिखा आपने ना, आपने स्वर लिखा, तो स्वर लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर से एन आ गया। अब आ जाइए, यहाँ पे भी हमने यू लिखा है तो आई हैव डैश यूनिक पेन। अब यहाँ आपको देखना है यू, ये तो वोवल वर्ड का है कि ए ई आई ओ यू आता है, तो यहाँ एन आना चाहिए कि ए आना चाहिए? पहले आप मुझे बताओ, एन आना चाहिए कि ए आना चाहिए? एन लिखो नहीं, यहाँ पे अगर मैं एन लगाऊंगा तो गलत हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा यूनिक, तो ये स्वर नहीं, ये व्यंजन में आ गया। व्यंजन में आ गया, कांस्टेंट में आ गया, तो ये यूज नहीं होगा, एन ए यूज होगा। हमेशा प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही आपको वोवल लगाना है। ये 3, 4, कई बार 5 नंबर के आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते, जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं। अब मैंने बोला शी इज डैश एमपी, ध्यान रखना एमपी। अब तो ये वोवल वर्ड में नहीं आता, वह नहीं आता। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों कैपिटल अक्षर है और डॉट लगा हुआ है, तो आप एम ऐसे लिखेंगे और पी ऐसे लिखते हैं। तो पहला वर्ड, पहला जो अक्षर आ रहा है, पहला जो लेटर आ रहा है, ये पहला जो वर्ण आ रहा है वो क्या है? ए। तो ये वर्ण में क्या हो गया? स्वर आ गया। आ गया स्वर, ठीक है, स्वर में आ गया। तो अब ये क्या? ए, एम, एम, एम। यहाँ पे इसलिए एम आ गया तो एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ऐसे आ जाता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब दिक्कत हो जाता। अब यहाँ पर कुछ मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस बनाने हैं, बना के लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर खुद ही सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? कि अगर मैं यहाँ लिख दूं यू आर डैश एनसीसी कैंडिडेट, यू आर डैश एनसीसी कैडेट। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, ध्यान रखना, एन, एन लिखा हुआ है तो ए स्वर में आ रहा था इसलिए एन आएगा, ठीक है। अब ही इज डैश एफबीआई एजेंट, एफ, एफ भी देखना कैसे आ रहा है, एफ, एफ भी देखो कैसे आ रहा है। एफ जब ऐसे आ रहा है तो क्या आया? ये स्वर में आया ना, तो स्वर में आया तो क्या आया? एन। ध्यान रखना ये सिंगुलर पे वर्क करता है, कोई एक वचन वस्तु है, ठीक है, उस पे वर्क करता है। अगर वहां पे अगर 2 एफबीआई एजेंट हुआ तो वर्क नहीं करेगा कि हाँ ही आएगा। अब यहीं पर हम बोले मैं 1 घंटा लेट हूं, मैं 1 घंटा, आई एम लेट डैश आवर,
क्या 1 घंटा लेट को क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1 आवर। क्या लिखोगे? एन आवर। आवर आवर बोला जाता है घंटा, ठीक है, एन। अब यहाँ पे एक और लिख दिया, अगर शी इज डैश MBA स्टूडेंट, या रिया या रमेश, रमेश इज डैश MBA स्टूडेंट। ध्यान रख लो क्या है, कैपिटल अक्षर में है, ठीक है। MBA की फुल फॉर्म भी होती है, तो इसमें MBA है, एम लिखोगे तो क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? यहाँ एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। ये आपको अच्छे से, आप पहली वीडियो में भी जाके देखिए कि ये किस तरह से सेंटेंस में हमने काम किया है, ठीक है। और यहाँ ए और एन की बात हो रही है, द तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, द के लिए अगली वीडियो में हम द की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन द और द के साथ दी कब लगता है ये भी बात करेंगे। अब जो है देख लो, एन ऑनेस्ट, एन ऑरेंज, एन एम्पायर, ए यूनिक, एक यूनिक। अगर आप वोवल वर्ड को ही रट्टा मार के जाओगे और आपको फंसा देगा ये। अब देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अगर आप लिखते हो कि मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। डैश में क्या लगाओगे? ए कैसे लगाओगे? कि एन लगाओगे? हाँ यू है तो क्या लगाओगे? यू स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? अगर आप ये रट्टा मार के जाओगे AEIOU, तो यू तो देखा जाए है तो वोवल वर्ड में आता है ना, तो तुम रट्टा मार दोगे, एन लगा दोगे। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो ए यू जो है वहां साउंड क्या कर रहा है? व्यंजन का साउंड कर रहा है। यू य के ऊपर लगाओगे यू, तब वहां पर ए आएगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बहुत सारा गलती करते। यूनिवर्सिटी, MP, MLA, इन्हीं सब के ऊपर बात होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? यही ना पूछता है कि भाई नंबर कैसे ग्रेस करोगे, आगे नंबर कैसे कलेक्ट करोगे। नंबर कलेक्शन ऐसे आसान बात नहीं है कि मार्क ले आओगे। तो एक एक नंबर पे बच्चे टॉपर बन जाते हैं, एक एक नंबर से लोअर हाईएस्ट, एक नंबर की भी वैल्यू बहुत हो जाती है। अल्फाबेटिकली मान लीजिए आ गया, ठीक है, किसी के 40 आ गया, आपका 39 आ गया, तो देखिए कितना नीचे डाउन कर दिया जाओगे, ठीक है। यहाँ तक की क्लासेस रहेगी, ठीक है। चलिए ये समझ गया ना आपने आर्टिकल, ठीक है। एक और वीडियो आएगा, चलिए।